मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। 1 मिनट में आ रही हूँ। हरिओम। अभी 10वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? दूसरा पूरा हुआ था ना। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। परमात्मा को जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने का और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। ये हो गया था, फिर से एक बार रीडिंग कर रही हूँ। परमात्मा को माना ही जा सकता है, माना अनुभव ही किया जा सकता है, पर जाना नहीं जाता। जैसे अपने माता पिता को हम मान सकते हैं पर जान नहीं सकते। मान सकते हैं फीलिंग, पर जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमें उन्हें देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है। फिर भगवान ने बोला माता की अपेक्षा पिता को जानना असंभव है, क्योंकि माता से जन्म लेते समय तो हमारा शरीर बन चुका था। माता से लेते समय हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता से जन्म लेते समय हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार के पिता हैं, इसीलिए परमात्मा को जानना सर्वथा असंभव है। उन्हें माना ही जा सकता है, परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं, माने बिना रह सकते ही नहीं। एक तो जान सकते ही नहीं, परमात्मा को जान सकते ही नहीं, फिर भगवान ने बोला उसको माने बिना भी रह नहीं सकते। मना कोई तो ऐसी शक्ति है जो चला रही है, उठा रही है, बैठा रही है, प्रेरणा दे रही है। तो परमात्मा को हम जान तो सकते नहीं, पर माने बिना भी रह नहीं सकते। अगर हम अपनी शरीर की सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। फिर भगवान ने बोला अगर हम अपने शरीर की सत्ता को मानते हैं तो ये शरीर आया कहाँ से? तो माता पिता की सत्ता को मानना ही पड़ेगा। जान नहीं सकते हैं पर मानना, फिर मानना अनुभव के आधार पर। फिर जानना, मानना और पहचानना, ये फिर स्थितियां हैं।
तो भगवान ने बोलो जानो, मानो, पहचानो। सत्ता मानते हैं तो माता-पिता की सत्ता माननी ही पड़ेगी। कार्य है तो उसका कारण भी है। अगर कार्य है तो हर कार्य के पीछे कारण भी है। ऐसे ही परमात्मा माने बिना हम रह सकते नहीं। कार्य है तो कारण है तो कार्य है। बिना कार्य के कारण नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य भी नहीं होता। माना दोनों पूरक हैं, तो परमात्मा को माने बिना हम रह सकते ही नहीं। अगर हम अपनी सत्ता माना होनापन मानते हैं, तो परमात्मा की सत्ता माननी ही पड़ेगी। अगर हम अपना मैं की सत्ता को होनापन को मानते हैं कि मैं हूँ, तो परमात्मा की सत्ता माननी पड़ेगी कि किसकी सत्ता से? कारण के बिना कार्य कहाँ से आया? कारण ये मैं हूँ शरीर, तो कार्य परमात्मा। कार्य ये मैं हूँ शरीर, तो कारण परमात्मा। परमात्मा के बिना हम स्वयं कहाँ से आए? हमारी सत्ता परमात्मा के होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण और कुछ कहाँ क्या ढूंढें? तो भगवान ने बोला हमारी ये सत्ता, ये शरीर की जो सत्ता है जो दिख रही है, ये किसके आधार पर है? परमात्मा के। जैसे हम नहीं है, इस तरह अपने होनेपन का कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। ऐसे ही परमात्मा नहीं है, इस तरह परमात्मा के होनेपन का भी कोई निषेध या खंडन नहीं कर सकता। जैसे हम हैं, तो किसकी सत्ता से हैं, इसका खंडन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जान रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा की सत्ता को भी कोई नकार नहीं सकता, उसका खंडन नहीं कर सकता। क्लियर हुआ? तो इसमें आ गया मानो, जानो, पहचानो। तो ये जो 3 स्थितियां हैं, मानो, जानो, पहचानो, ये हमारे अंदर जन्मों जन्मों से इतनी डीपली भरी पड़ी हैं। मानो, जानो, तो देखो मानो, देखो ये दोनों स्थितियां हैं, मानो, जानो, पहचानो। सत्य की राह पर भी चलोगे तो ये सीढ़ियां हैं। अगर असत्य की राह पर माना संसार के भाव में भी रहोगे तो भी ये 3 सीढ़ियां हैं। कौन सी? मानो, जानो और पहचानो। मानने का इतना मन का संस्कार पक्का है कि फलानी ने बोला, टीरी ऐसी है, तो मान लिए। फलानी ने बोला ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, तो मान लिए। माना मानना इतना पक्का था गहराई से, तो भगवान ने बोला मानो नहीं जानो। फलानी ऐसी है, टीरी ऐसी है, तो क्यों है? ये संसार के भाव में हम पकड़ा रहे हैं, फिर सत्य के भाव में पकड़ाएंगे। तो हम मानो से उठे ना। और एक्चुअल में जो ज्ञान है, हर स्थिति से उठना। जो भी स्थिति है उससे उठना ही ज्ञान है। रेनू बंद करो माइक। तो हर स्थिति से उठना, ये ज्ञान है। ज्ञान माना क्या है? जहां पर खड़े हो उससे उठो, जहां पर पहुंचे हो फिर उठो। माना बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। जैसे नदियां बहते बहते खड़ी नहीं रहती है ना। जो स्थिति में आई, पत्थर आया अपना जिगजैग करके रास्ता निकाली, कोई पेड़ आया जिगजैग करके, माना वहां से उठी ना। तो चलते चलते आखिर वो समुद्र से पहुंची। तो भगवान ने हमको भी बोला है कि हर स्थिति से उठना, ये ही क्या है? ज्ञान है। जो भी स्थिति है उससे उठो। तो उठो फिर आगे जाओ। तो ये मानो, जानो, पहचानो, तो पहले हमारी स्थिति होती है मानने की। हाँ, मना इतना पक्का कि फलाने ने बोला टीरी ऐसी, तो मान लिया। भगवान ने बोला तू क्यों मान रही है? फलानी टीरी उसके साथ उसकी बात है ना, तेरे साथ तो नहीं है ना, तू क्यों मान रही है? तो भगवान ने बोला जान, उसकी उसकी कोई ऐसी बात होएगी, उसका उसका कोई हिसाब होएगा, तो जान। तो मानो से उठो, जानो। फिर तीसरी स्थिति है क्या?
पहचानो कि हर रूप में शक्ति पावर उसका है ही वो। तो मानो, जानो और पहचानो। ये हुआ संसार के भाव में। और सत्य के भाव में भी जो मानते थे, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से कर्म भक्ति जितनी भी होती है तो क्यों होती है? कर्म भक्ति, आरती, दिया, अरदास जो भी जो करता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि मान के बैठे हैं, ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा। कार्य कारण तो कर्म भक्ति। भगवान बोला मानो, फिर बोला मानो नहीं जानो। ऐसा ऐसा करने से उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे कोई तो राज है ना। आरती करो, अरदास करो, व्रत करो, नियम करो, हाँ? इसके पीछे कुछ तो राज है। तो उस राज को समझो, मानो से उठो जानो। ऐसा ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, पर ऐसा ऐसा करने से मन की स्थिरता होती है, मन का संकल्प दृढ़ होता है, और उस दृढ़ता के भाव से ही जो हमको दिखता है, वो अपनी दृढ़ता के भाव से, न कि ऐसा ऐसा करने से। पर ऐसा ऐसा करना, व्रत किया, नियम किया, जो भी किया, ये हमारी मन की दृढ़ता। तो मानो से उठे जानो, फिर जानो से उठो पहचानो। ठीक है, तो ये मानो, जानो, पहचानो, ये 3 स्थितियां हैं। संसार में भी हैं, तो भी ये 3 स्थितियां बोलो, सीढ़ियां बोलो। और अगर सच की राह पर अभी हैं, तो भी ये 3 स्थितियां हैं। मानो, जानो, पहचानो। संसार में भी मानना इतना पक्का था कि उधर कोई मतलब भी नहीं होता था, पर माई मान के बैठी है, फलानी ऐसी, उसका नाम सुना, हाँ हाँ इसका मैंने ऐसा सुना है, ये ऐसी। फलानी बोल रही थी ये ऐसी है, मना है। अरे तेरा की, उसका उसका जो भी है। तो मानो, जानो, उसकी कोई बात होएगी। पर ये सब बातें भी जो हैं चेंजेबल हैं। आज कट्टी है तो कल मीठी भी हो जाएगी ना। आज अगर कट्टी हुई है तो कल मीठी भी हो जाएगी, उससे बन के भी बैठेगी। तो मानो, जानो, फिर पहचानो। इस रूप में भी है कौन? परमात्मा। क्यों प्रकट हुआ ऐसे? कुछ तो है। तो कुछ तो है मना खाली करने के लिए, काटने के लिए। पर हम उसको न समझ के, फिर एक तो कटा नहीं है, फिर दूसरा रेडी तैयार है। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में मानो, जानो, पहचानो। तो भगवान भी हमको वही बात पकड़ा रहे हैं कि मानो, जानो, पहचानो। भगवान को जान नहीं सकते हैं तो मानो। उसकी सत्ता को जान नहीं सकते हैं, कितना जानोगे? तो मानो है, कोई तो शक्ति है। जैसे जैसे मानते जाएंगे, वैसे वैसे जानना भी पक्का होएगा। क्योंकि भगवान का रूप क्या है? जानना। भगवान का रूप है मुरली वाला नहीं, धनुष वाला नहीं, पर जानना। जैसे जैसे जानते जाओगे मुरली का राज, धनुष का राज, भगवान के टेढ़ा टेढ़ा खड़ा है ऐसे बंसी लेके, उसमें भी राज है। भगवान धनुष लेके शांत से खड़े हैं, उसमें भी राज है। तो ये जानना, तो जानना भगवान का रूप है। तो मानो, जानो और पहचानो। आगे भगवान ने तीसरे अध्याय में श्लोक में बोला, जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य मुझे अजन्मा, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। मैं मना कौन? आत्मा। तो जो भी मनुष्य मुझे अजन्मा, आदि, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, मानता नहीं है, जानता है। फिर जानता है तो मानेगा भी। तो भगवान दोनों बातें पकड़ा रहे हैं। संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है। जानता है माना
दृढ़ता से संदेह रहित, दृढ़ता से, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट, दृढ़ता से संदेह रहित, कोई संदेह है ही नहीं, स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वो मनुष्यों में क्या है? ज्ञानवान। कौन ज्ञानवान है? जो मनुष्य मेरे को दृढ़ता से, दृढ़ता माना संदेह रहित, संदेह, शक, शंका, संदेह को आने नहीं देगा, इसके रहित स्वीकार कर लेता है। वरना जो भी स्थिति, वस्तु, व्यक्ति विशेष जो भी सामने आए, तो स्वीकार कर लो, अंदर पक्का कर लो, मेरे को पता है तू ही है, मेरे को इसकी खबर है कि कोई नहीं है, फलाना टीरा नहीं है, तू ही है, तू ही राम बन के आया है, तू ही कृष्ण बन के आया है और तू ही शिव रूप में आया है, पर है तू ही। तो जो ऐसा दृढ़ता से और बिना संदेह के स्वीकार कर लेता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान है। ज्ञानवान माना कोई लेबल नहीं कि मैं ऊंचा हो गया, मैं सबको जानने वाला हो गया, नहीं, पर वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञानवान माना कोई ऊंचा लेबल नहीं है। संसार में अगर एक भी डिग्री है तो माई ऐसे चलती है, पर इधर ज्ञानवान की भी अगर डिग्री मिली है, तो भी भगवान ने बोला तेरा ऐसे वाला भाव हो, हाथ जोड़ने वाला, तभी तेरे ये पाप, जो पाप माना कर्मों का हिसाब किताब, ये तेरा पूरा होगा। अभी संसार में और ज्ञान में क्या डिफरेंस है? संसार में अगर एक भी डिग्री मिली, तो आदमी ऐसे चलता है, समथिंग, मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, और इधर अगर कोई एक भी डिग्री मिली, ये ज्ञानवान है, तो फिर भगवान ने बोला जितना जितना ज्ञान में ऊंचाई है, उतना उतना हाथ जोड़ना, अंदर की नमन, तभी तू संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा, वरना नया कर्म नहीं बनेगा, नए कर्म का लेना देना नहीं होगा। व्याख्या: महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। इसकी व्याख्या फिर दूसरे रूप में कि जो भी महर्षि गण हैं, ऋषियों में जो महान, जिन्होंने ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया है हर रूप में भगवान को देखने का, वो महर्षि गण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, भगवान को आदि को नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज माना आज भी है, अनादि तो जानते ही हैं, ये चलते आ रहा है उसकी सत्ता, अनादि से, पता नहीं कब कब से चालू, ये तो एक गणना के हिसाब से गणना किए हैं कि 5000 साल, 7000 साल, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये एक, पर वो कब से है इसका पता नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है। अभी हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी जीव के, भगवान के अंश और अनादि हैं। अतः वह जैसे भगवान की अंश अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है, क्योंकि मैं उसका अंश हूँ, मैं सूर्य की किरण हूँ, तो सूर्य है अनादि से, तो मैं आज का थोड़ी हूँ, मैं भी हूँ अनादि से, पता नहीं कब से। वरना एक तरफ 5 तत्व, एक तरफ शक्ति पावर, 5 तत्व हैं चेंजेबल, बदलने वाले, पर इसका नाश नहीं होता है, इसका बदल होता है,
और एक तरफ है शक्ति पावर, और जो सदाई है ही है, उसका चेंज होता है पर नाश नहीं होता है। फिर चेंज होके दूसरा रूप धरता है। तो एक तरफ है 5 तत्व और एक तरफ है शक्ति पावर। 5 तत्व हैं बदलने वाले। सुशीला माता कैमरा म्यूट करो आप। तो 5 तत्व हैं बदलने वाले और शक्ति पावर तो सदाई है ही है। तो जब है ही है तो वो था तो मैं भी था। रूप चेंज हुआ। तो मैं माना कौन? फिर मैं माना अभी पक्का करनी है आत्मा की। जैसे सूर्य था है रहेगा। तो मैं हूं सूर्य की किरण, तो थी हूं रहूंगी। तो ऐसे भगवान समझा रहे हैं। अतः वह जैसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। कि कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, जैसे संसार से अलग डिटैच होके ही हम संसार को जान सकते हैं। अटैच में जान नहीं सकते हैं। जब थोड़ा डिटैच होंगे ना तो ही संसार माना क्या? संसार माना ये जो दिख रहा है बाहर। फिर भगवान ने बोला ये जो बाहर दिख रहा है ये तो सिर्फ कठपुतलियां हैं, पर इससे ज्यादा इधर इधर बैठा हुआ है। फलाना ऐसा, टीरा ऐसा। तो संसार संसों का सार है ना। संसों का सार अभी अलग अलग व्यू से समझा रहे हैं संसार को। तो संसार माना संसों का सार। तो ये जो इतने जो दिख रहे हैं तो ये संस है ना, अभी है अभी नहीं। अभी क्रोधी नाथ हैं तो अभी शांति नाथ हैं। अभी ऐसा तो अभी ऐसा। प्रकृति देखो, अभी इतनी धूप थी और धूप बढ़ेगी फिर घटेगी। तो ये सब चेंजेबल हैं, और इसके अंदर जो शक्ति है पावर है उसको समझना है। तो भगवान दोनों व्यू से समझा रहे हैं। संसार माना संसों का सार। फिर इधर ये पूरा संसार इधर बैठा है। आज कहना नहीं माना तो ऐसा है, कल कहना मानेगा तो बोलेगी नहीं 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 ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है। समथिंग आज मेरे फेवर में है तो अच्छा है। मैं भी कल कोई ऐसी प्रकृति आ जाए तो मेरे फेवर में ना हो, अनफेवर हो, तो बोलूंगी नहीं ऐसा है। तो ये है संसार। तो भगवान वो बोले कारण कि जैसे संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हैं, जब मैं उससे डिटैच होंगी, फलाना टीरा ऐसा है, जब मैं उसके साथ अटैच हूं तो उसकी अच्छाई है बुराई है, जो भी है समथिंग जो भी है, मेरे से मेल खाती है तो अच्छा है, नहीं खाती है तो बुरा है। तो जब मैं उससे डिटैच होऊंगी तो क्या सोचूंगी? वो जो भी है अपने कर्म से है, जो भी है अपने स्वभाव से है, अपने संस्कार से है। और मैं जो भी हूँ अपने स्वभाव से हूँ, अपने संस्कार से हूँ। तो जब ऐसे डिटैच किया अपने से तो मैं सामने वाले को भी जान लिया, अपने आप को भी जान लिया। तो जानने के लिए अटैच होके हम किसी को भी नहीं जान सकते जब तक डिटैच का भाव न हो। तो जानने के लिए डिटैच करो, होना ही पड़ेगा। तो एक है अटैच, डिटैच। और ये अटैच और डिटैच के बीच की जो स्थिति होती है कौन सी होती है? बताओ। अभी संसार से अटैच हैं, फिर गुरु के ज्ञान से डिटैच हुए। तो अटैच और डिटैच के बीच की स्थिति होती है राग और द्वेष। फिर भगवान ने बोला इसको भी जानो। राग क्यों? हाँ न्यारा प्यारा बीच में क्या है? वो न्यारा प्यारा है ना। नहीं, वो अभी ऊपर की स्थिति है। अभी नहीं है, डिटैच भी नहीं है, न्यारा प्यारा है। हाँ, वो आगे की स्थिति है प्यारी, होने के बाद, समझने के बाद। अभी वो स्थिति को समझे ही नहीं है तो कौन सी स्थिति है? तो पहले समझो। न्यारा प्यारा बाद में होंगे। तो अभी अटैच है फिर डिटैच हुआ।
तो अटैच और डिटैच के बीच की स्थिति है राग कभी द्वेष। अटैच का भाव आया तो राग डिटैच। तो ये बीच की स्थिति है। फिर जब जानेंगे गुरु का तो फिर अटैच रह के अंदर से डिटैच, फिर वो है न्यारा प्यारा। रहना इधर ही है, रहना इधर ही है। भागना नहीं है पर जागना है। भाग भाग के कहाँ भागेंगे, पर रहना भी इधर ही है। जो कर्म प्राणी मिले हैं, जिनके साथ कर्मों का जो भी हिसाब किताब बोलो, संबंध बोलो, जो भी है बस। बस उतना ही बोलो, जो भी है ठीक है। वो जो है वो है, मैं जो हूं सो हूं। ज्ञान पक्का ही इतना करना है, ऐसे से ज्यादा करो ही मत। वरना फिर वो ये मन है ना संशयों का सार, वो जो है ठीक है, मैं जो हूं सो हूं। तो मैं कौन हूं? मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं गुरु का बच्चा हूं। हाँ, अब इसमें आ गए, फिर देखो वो जो है सो है, उसकी बात है। हाँ, जब ऐसा करोगे तो आपको उस स्थिति का भी पता पड़ेगा। सामने जो स्थिति है उसको मैं कैसे फेस करूं, कैसे मैं एक्सेप्ट करूं, कैसे मैं उसको उसका जवाब दूं। फिर आपको रमज समझ आर्ट जो कृष्ण की है वो आपको मिलेगी, जो इतनी न्यारी प्यारी रहेगी कि अटैच रहते हुए भी डिटैच, माना दिखेंगे साथ में पर कर्म नहीं होंगे। पापों से मुक्त, जो भगवान हमको इतनी ऊंची स्थिति अभी पकड़ा रहे हैं, पापों से मुक्त। क्या है? भगवान का अंश होने से जीव स्वयं भी अज अनादि है। अतः वह जैसे भगवान को अज अनादि जानता है, वैसे ही अपने को भी अज अनादि जानता है। मैं ही था, हूं, रहूंगा, प्रकृति के भाव में भी और पुरुष के भाव में भी, आत्मा के भाव में भी और शरीर के भाव में भी, आत्मा के भाव में भी और परमात्मा के भाव में भी। मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। एक बार सूर्य से किरण निकली तो वो रहेगी, समय पाके वो किरण अस्त भी होगी, फिर जन्म भी लेगी, फिर ठंडक में रहेगी, फिर थोड़ी गर्मी में रहेगी, फिर ठंडी होएगी, पर नाश नहीं होएगा उसका। उसका नाश नहीं होगा। गहराई से समझो, डीपली इस बात को समझो। एक बार किरण निकली सो निकली, हम जो भी है हैं रहेंगे, थे हैं रहेंगे। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम संसार से अलग ही हैं। अलग है मना, देखो 5 कर्म प्राणी एक परिवार में, तो सब अलग है ना। उस भाव से भी देखो, उसका स्वभाव अपना, संस्कार अपना, कर्म अपना, खान पान का तरीका अपना, उठने बैठने का तरीका अपना। हाँ, सब बात, सोना उठना बैठना, वो अलग है, हम अलग हैं। उसका अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस भाव से, हमारा जो भी है उस भाव से। और अभी अगर कुछ चेंज हुआ है तो ये किसकी थैंक यू है? गुरु की। गुरु क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, पहले लालच देते हैं, आ तेरे को मुक्त करूंगा, आ तेरे को मोक्ष दूंगा। फिर ऐसा लालच दे दे के हमको हमारी व्यू पकड़ाते हैं, बोलते हैं बच्चे इधर जाएगा तो इधर गड्ढा है, इधर जाएगा तो रोड है, सीधा सीधा मेरे पास पहुंचेगा। इधर गड्ढों से कूद के इधर भी आएगा तो पहुंचेगा, पर कूद कूद के आने का तेरा रास्ता लंबा होके आएगा और इधर से सरल होके आएगा। क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं, सब अलग हैं। सबकी प्रकृति, खान पान, एक माँ के 2 बच्चे, देखो दोनों के संस्कार अपने। शास्त्रों में तो पढ़ा है ना कि 2 बच्चे, एक निकला साधु संत, एक निकला डाकू। तो माँ तो माँ ही है ना। उनकी जो भूमि है, जन्म भूमि जहाँ बीज डला, भूमि तो वही है ना, पर बीज बीज में फर्क था ना।
संस्कारों में फर्क था ना। ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं। ऐसे ही भगवान से हम भी अभिन्न होके भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। भिन्न अभिन्न, भिन्न भिन्न मना अलग अलग, अभिन्न मना भगवान से अभिन्न, भगवान जैसे ही हैं हम। तो में न मुंह में जुदाइया, भजन है ना, तेरे में और मेरे में जुदाई नहीं है, सूरत तेरी और मेरी वही है। सिंधी में भजन है, न तो में न मुंह में जुदाइया, सूरत बिन्हनि जी, दोनों की सूरत वही है। तो ये वही भाव है, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न हैं। अपने को अज अनादि जानने पर, जब मैंने अपने आप को अज अनादि जाना, तो जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है। जीव कैसा हो जाता है? मूढ़, मूढ़ता रहित। मूढ़ता फिर रहित, सहित नहीं, मूढ़ता रहित हो जाता है। ये मूढ़, मूढ़ स्वभाव किसका है? जीव का। अज्ञानी, मूढ़, ये पहले हो गया है ना। मूढ़ कौन होता है? जो समझ के नहीं समझता है। ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़, ये सब पहले हो चुका है ना। किसी को याद है तो मूर्ख बताओ। दीदी, मूर्ख। हाँ, मूर्ख, मूढ़, ज्ञानी, अज्ञानी, ये सब स्थितियां हैं मन की। मूढ़ कौन है? समझ के नहीं समझता है। और मूर्ख, एक बार चला था ना कि मूढ़ बेटर कि मूर्ख बेटर, तो भगवान ने बोला फिर भी मूर्ख बेटर है। मूढ़ तो जो समझ के नहीं समझता है उसको छोड़ दो ना, पर मूर्ख फिर भी कभी समझ सकता है। मूर्ख जो होता है ना फिर भी, पर मूढ़ तो समझा हुआ है पर फिर नहीं समझता है। हाँ बोलो ध्रुव माता। वही बोला ना, मूर्ख जो होएगा वो समझेगा ही नहीं ना। नहीं, मूर्ख फिर भी समझेगा, पर मूड मूढ़, वाला, मूढ़, मूड मूड मूढ़, मूडमती हाँ है ना, मूढ़मती, वो समझ के हाँ, भी नहीं समझता है। समझेगा। तो मूढ़मती। और एक मूर्ख होता है, फिर भी मूर्ख को देखो, कोई मूर्ख होता है तो कोई सियाना होता है तो क्या करेगा? उसके हिसाब से प्यार करके, लालच देके कुछ तो करवा ही लेगा उससे। ध्रुव माता बंद करो। तो कुछ तो उससे करवा ही लेगा। तो मूढ़ और मूर्ख, फिर भी मूर्ख ठीक है। मूढ़ तो समझा हुआ है तो भी नहीं समझेगा। जिसको बोलते हैं ऊंधा घड़ा, कितना भी पानी डालो उसमें जाने वाला नहीं है, ये मूढ़। तो भगवान ने बोला वो ऊंधा घड़ा रहित, सहित नहीं। सब मूड एक ये भी तो हो गया कि अपने अहम में ही रहना, अहम जो में, सिर्फ अपने ही अहम में रहता है। हाँ रहता है ना, वो मूढ़ है ना, अपने अहम में। समझ के भी तो, समझ के नहीं समझता है, वो मूढ़ है, मूढ़मती अपने है ना। उससे अच्छा मूर्ख ठीक है, उसको पता ही नहीं है। फिर भी किसी को लगेगा तो उसको समझा सकते हैं। देखो बच्चे मूर्ख होते हैं, बोलते हैं कोई बच्चे या समथिंग कोई भी, तो फिर भी माँ अगर समझदार है तो उसको लालच देके, प्यार करके, ऐसे ऐसे करके हम उसको समझा सकते हैं ना। बोलो बेटा। नान मासी है ना उधर, उससे बात करो। भानु ये क्या बोल रहा है बेटा, इसकी बात समझो। ठीक है, मूड और मूर्ख क्लियर हुआ। कारण कि जैसे संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम संसार से अलग ही हैं। वास्तव में हम उससे अलग ही हैं। ऐसे ही भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं। ऐसे भगवान से अभिन्न होकर ही हम भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। भिन्न भिन्न नहीं है, भगवान जैसे ही हैं। जैसे दादा भगवान की वाणी है, मान न मान तू है भगवान, तू वही शक्ति है, तू पावर है, तू क्या नहीं कर सकता है। तो वास्तव में हम भगवान से अभिन्न ही हैं। अपने को अज अनादि जानने पर, अपने को अज और अनादि जानने पर जीव
मूढ़ता रहित हो जाता है। मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। मैं के भाव में जब मैं हूं तो इधर कौन, इधर कौन, इधर कौन, तो सब में वो ही। मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। तो जैसे ये किरण उसकी है तो ये किरण भी, ये किरण भी, ये किरण भी। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके उसकी पक्ता होती है। मैं उसकी किरण तो ये सब भी उसी की किरण है, समाएंगी उसी में। तो हम सब जब उसमें समाएंगे तो हैं ही एक। तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किससे क्या करूं, ये भाव अंदर में पक्का हो जाएगा। फिर बाहर से जो भी होएगा वो सिर्फ पार्ट प्ले ही होगा। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? अपने को अज अनादि जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है। अपने को अनादि जानने पर जीव मूढ़ता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? पाप माना फिर वही कर्मों का भाव नहीं होएगा, तू माँ नहीं रहेगा। क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं। मैं तो भगवान से अभिन्न था, हूँ, रहूंगा। पर पाप फिर जब भगवान से भिन्न माना तो पाप पीछे पैदा हुए। एक पहला, हाँ बोलो बेटा। यहाँ पे अनादि का क्या मतलब आ रहा अनादि है? माना वो जो नानक भगवान बोले हैं, एक ओंकार सतनाम, आद सच जुगाद सच, वो अनादि। अनादि से मैं था, हूँ, रहूंगा। इसी बात को नानक जी ने बोला, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। अनादि से चलता आ रहा हूँ। ये 5 तत्व और शक्ति, एक तरफ 5 तत्व, एक तरफ शक्ति। कुत्ता बिल्ला मैना जो भी है, 5 तत्व और एक तरफ शक्ति। ये फिर कर्मों के भाव से चलता आ रहा हूं। पर अभी ये मानुष की देह मिली है तो भगवान ने बोला पापों से तू मुक्त हो जा। तो वो मुक्त कैसे होए? तो फिर भगवान दोनों भाव हमको समझा रहे हैं कि तेरे अंदर की स्थिति है ठंडा मटका। अंदर की स्थिति में आ जा, मैं ठंडा मटका हूँ। और बाहर की स्थिति में फिर आप जानने वाले हो। देश काल पात्र समय क्या बात करना है, और अंदर में ठीक है वो और मैं एक है। किसी की ज्यादा बुराई मत देखो। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। तो अनादि माना मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। आदि अनादि जुगादि बोलते हैं ना ये सब। हाँ, जुगो जुगादि माना जुगों जुगों से हैं। अनादि माना आते आ रहे हैं, अनाद से होते ही हो रहा है, पता नहीं कब। ये सिर्फ एक गणना है, 5,000 साल, 10,000 साल, समथिंग जो भी। पर उसका पता है क्या कब से है, कब तक रहेगा? अभी शास्त्रों में भी लिखा है प्रलय आएगी फिर नया, फिर प्रलय आएगी फिर नया। तो ये कब से चलते आ रहा है, चलते रहेगा, पता नहीं। तो ये अनादि जुगादि ये जो है ना, आद सत्य जुगाद सत्य, सबकी मीनिंग ये एक ही है। मीनिंग एक ही है पर शब्दों का भाव। आद सत्य माना आद से ये सत्य, मैं हूं, था, रहूंगा। माना मैं शक्ति पावर। और 5 तत्वों में आद सत्य माना ये 5 तत्व चेंजेबल हैं पर हैं, इसका नाश नहीं होता है। हाँ लाजमाता बोलो। ये अनादि मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं होता है। अंत ही नहीं होता है। आज से वो है ही है, हाँ अनादि। चेंजेबल है लेकिन शांत नहीं होता है, हाँ वो नाश नहीं होता है, बस वही। नाश नहीं होता है। हाँ और किसी ये को। यही हुआ ना, हाँ यही हुआ, अनादि माना आते अनादि से आ रहा है। अनादि है तो उसका कोई और अंत ही फिर नहीं है। जैसे नानक भगवान बोला है आद सच, माना वो शुरू से चलते आ रहा है। जुगाद सच है। वो सच है, झूठ नहीं हाँ है। वो सच है, था, हाँ, है, रहेगा। तो आद सच सच। यही चेंजेबल है। चेंजेबल है माना है ना, हाँ है सच ना। यही है ना हाँ दीदी, अंत चेंजेबल नहीं है है। ना उसका। लकड़ी को जलाए तो कोयला बना, तो है ना कोयला। हाँ कोयले को हाँ, जलाए तो राख बनी, तो राख रात है करे। ना। मतलब जी है, जी उसका रूप चेंज हुआ। लकड़ी को जलाए कोयला बना, कोयले को जलाए तो राख बना।
राख को पानी में डाले तो कीचड़ बनी, कुछ तो बना। हाँ बोलो लाज माता, और कुछ बोलना है? नहीं दीदी। हाँ, और किसी को किस भाव में बोलना है, नहीं तो आगे। ये बात बरोबर हाँ है ही है, हाँ है ही। लेकिन खाली चेंज होता है। हाँ, रूप चेंज होता है ही है। तो भगवान वही और बोल रहे हैं, तू भी था, है, रहेगा, पर अभी हमको आर्ट दे रहे हैं ऊपर उठने की, कि तू पापों से मुक्त हो जा। तो पापों से मुक्त कैसे होंगे, ये भगवान उस भाव में बता रहे हैं। उस भाव में बता रहे हैं कि तू पाप से मुक्त कैसे होएगा। तो वो आर्ट रमज समझ, जो पार्ट प्ले, कीचड़ में कमल, ये आर्ट भगवान दे रहे हैं। और किसी को बोलना है प्यारों? अभी तीसरा श्लोक। हेलो। हाँ नानी हेलो, बोलो। हाँ वही बोलते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं आपको 3 चीजें लेनी ही है। क्या? सेवा, सुमरन, सत्संग। हाँ सत्संग जरूरी है आत्मा के लिए, और सेवा भी जरूरी है। हम और कुछ भी नहीं ले जाएंगे, ये 3 चीजें साथ में जाएगी। हाँ तो इसके लिए आप ध्यान करो और याद करो हमको क्या ले जाना है। हाँ सौदा सच्चा क्या ले जाना है हाँ हमको, ये सच्चा सौदा ये है। हाँ, सेवा सेवा, सुमरन सुमरन, सत्संग। सत्संग हाँ और प्यार। हाँ आप सबसे प्यार करोगे तो प्यार ही रहेगा, तो हमारे साथ प्यार ही चलेगा ना। हाँ तो हम गुरु के वचन उठाते जाएं हाँ बस। और सबको प्यार करते जाएं। हाँ, तन बस से यही हो मैं सेवा जग की, मन में प्रेम प्यार हो, है। यही है संदेशा गुरु का, निष्कामी हो उधार हो, सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा, मस्त करे दिन रैन। ठीक है ना? कदम बोलते हैं कदम बढ़ाते जा, हाँ बस। कदम को रुको नहीं। हाँ आप सत्संग में कदम बढ़ाते हाँ जाओ ठीक है। तो मन को शांति भी रहेगी और आप भी सबको शांति देते हाँ रहोगे। हाँ जय गुरु, जय हरि ओम। हरिओम हरिओम। ठीक है ना? तो सत्संग में आ जाओ, सत्य सत्य वचन उठाओ, और सेवा और सुमरन। सेवा माना तन से जो भी होए, सेवा का भाव हो, तन से हो सेवा जग की, और मन में प्रेम प्यार हो, यही है संदेशा गुरु का। गुरु और कुछ ज्यादा बातें लंबी चौड़ी नहीं बताते हैं। निष्कामी हो उद्धार हो, निष्काम का भाव और उद्धार भाव, जिसमें तेरा भी उद्धार, सामने वाला। किसी को बांध के मत रखो, खुद भी बंधे मत रहो मन से। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा, तो क्या होएगा? मस्त रहे दिन रैन, और कहीं सुख ना चैन, और कहीं सुख और चैन है ही नहीं। ठीक है, अभी फोर्थ पढ़ें। और किसी को भाव है क्या प्यारों? बात करो। चलो ठीक है, फोर्थ और फाइव दोनों साथ में है। हाँ, आपका एकता जी, आपका माइक ठीक नहीं है बेटा। दीदी हाँ जी। ये पॉइंट अच्छी लगी, जानो मानो और पहचानो। पहचान। फिर ये जानेगा भी जानेगा, मानो हाँ और फिर पहचानो। पहचानो, ये संसार में भी है और भगवान के भाव में भी है। जानो मानो पहचानो। चलो, बुद्धि। संसार तो हाँ है, बोलो। संसार तो नाशवंत है। हाँ नाशवंत, बहुत अच्छा। बुद्धि ज्ञान, अभी चौथा और पांचवा। दुरु माता म्यूट करो आप। बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम शम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा, समता संतोष तप दान यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे हैं।
ये जो 20 भाव बताए भगवान ने बोला ये सब भाव मुझसे हैं, माना उसकी शक्ति है, सत्ता है, तो ये 20 भाव होते हैं। उसकी शक्ति है, सत्ता है, तो ये एक एक भाव को अलग अलग खोलते हैं। तो भगवान ने क्या बोला, ये जो 20 भाव हैं ये मुझसे हैं, माना मेरी शक्ति से और मेरे पावर से हैं। व्याख्या, ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से तथा भगवत स्वरूप होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है, अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा प्रकृति के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे हाथ एक होता है पर उसमें अंगुलियां भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही है, पर उनसे प्रकट होने वाले भाव भिन्न भिन्न होते हैं। देखो कितना अच्छा दृष्टांत, हाथ एक है पर ये अंगुलियां अलग अलग हैं, छोटी बड़ी, है ना, और सबका अपना काम, पुश करना है अंगूठा, किसी को इशारा करना है, ये यहाँ तक भी ये अंगूठी पहनने के भी जो है ना नियम, इसमें पहनोगे तो ये, इसमें पहनोगे तो ये, पांचों अंगुलियों के अलग अलग हैं, और एक एक अंगुली में पहनने से यहाँ ये पॉइंट दबता है तो ये किसको अटैक करता है, मना कितनी कितनी बातें हैं। किसी की सगाई होती है तो ये प्रेम की अंगूठी है, ये प्रेम की अंगुली है। भगवान जी को टीका भी लगाते हैं ना, तो इससे ऐसे करके ऐसे, इससे हाँ, किसी को विजय का टीका लगाना हो ना तो थम ऐसे, सीधा। तो ये सबके अलग अलग भाव हैं। अंगूठियां भी देखो रत्नों की, कोई पहनाता है, बोलता है, तो सबका अलग अलग, कोई बोलते हैं इसमें पहनो, इसमें पहनो, इसमें पहनो, तो सबका अलग है। चलो फिर से पढ़ रहे हैं। बुद्धि, बुद्धि सबको पता है, सबके पास बुद्धि है। बुद्धि क्या चीज है, सबको पता है ना, मन के ऊपर है बुद्धि। मन डिडिंग डिडिंग करता है ऐसे ऐसे, फिर बुद्धि थोड़ा निश्चय करती है, चुप कर मैं बैठी हूँ। फिर क्या करती है बुद्धि, संसार में है तो चतुराई चालाकी करके मन को शांत करती है, पर करती वही काम है, क्योंकि उसको लगता है मेरा लेबल, बुद्धि मन का लेबल नहीं लगे पर मेरा लगे, तो ये है बुद्धि। तो पहला बुद्धि, दूसरा ज्ञान। अब एक एक चीज को समझते जाओ, बुद्धि, फिर बुद्धि के बाद आई समझ, ज्ञान। ज्ञान क्या हो गया, विचार। पहले तो थॉट चलेंगे, फिर विचार दो, मनन करो, विचार मनन, फिर जैसे जैसे खुलते जाएंगे, गुरु का संग रहेगा तो ज्ञान खुलेगा अंदर से ही। तेरे अंदर माल खजाना, ये भी जो आप सत्संग सुन रहे हो, जो भी है ना, ये भगवान का भाव सत्संग, ये भी बाहर का थोड़ा है, इसको अंदर डालना है, पर फिर ये डलेगा तो वो जो माल खजाना है वो अंदर से निकलेगा। सबके अंदर माल खजाना है, ये गुरु के शब्द, हथौड़े बोलो, बाहर की बात बोलो, अंदर जाती है, फिर अंदर से जो निकलता है वो क्या निकलता है, ज्ञान। तो बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह। असम्मोह, एक होती है सम्मोहन वृत्ति, मना मोह लेगा, उसको सम्मोहित कर लेगा, और एक असम्मोह, अटैच वाला भाव, असम्मोह वाला भाव, तो असम्मोह। क्षमा,
क्षमा, माफी, माफी से ऊपर है क्षमा। हाँ, एक मिनट, असमूह का दोबारा बताएं। सम्मोहन शक्ति होती है एक। तो वो जो चलाते हैं ना, तो कई प्रेम में भी होती है सम्मोहन शक्ति। तो वो प्रेम अगर सत्य में है तो प्रेम की शक्ति चलाएगा, और झूठ में आजकल तो पता नहीं क्या क्या चलता है संसार में अपना काम चलाने के लिए। ये सब झूठ की। तो असमोह और समूह में असमूह आ गया, तो दोनों शक्तियां, एक तरफ है समूह और एक तरफ है असमूह। तो अगर समूह है संसार की, असमूह है भगवान की। तो असमूह माना समूह भी आ गया और अ भी आ गया। अगर असमूह लगाओगे तो भगवान के प्रति आकर्षण, और खाली समूह लगाओगे, जो समूह है वो संसार के प्रति जो आकर्षण है। क्लियर हुआ? तो असमूह माना दोनों भाव आ गए। लगाओगे तो भगवान का भाव है, भगवान के प्रति भी तो आकर्षण है ना। देखो सत्संग के प्रति भी तो आपका आकर्षण है ना, कुछ तो है। जो टाइम नहीं होता है तो आ जाते हैं। तो इधर भी तो एक आकर्षण है ना गुरु के भाव में। तो असमूह और समूह, के अंदर समूह है, तो खाली समूह है माना संसार, पर असमूह है माना सत्य के भाव में भी जो आकर्षण है। ठीक है, जी क्लियर हुआ? जी जी। तो ये समूह असमूह, मतलब समूह के आगे अ लगा तो भगवान का भाव है, और अ को हटाओगे तो संसार है। जैसे भिन्न और अभिन्न। तो अ लगाने से हम भगवान एक हैं, और भिन्न अ को हटाओगे तो फिर अलग अलग। हुआ क्लियर सचदेवा? जी और किसी को इस भाव में बात करना है तो करो प्यारों, करो। बात करने की क्लास है, चुप रहने की नहीं है। जिन्होंने किया है उनको छोड़ के जिनको भी भाव है करो। चलो, बुद्धि क्लियर हुआ? बुद्धि क्या है सबको पता है, बुद्धि। फिर ज्ञान, फिर असमूह, फिर क्षमा, माफी से ऊपर है क्षमा। माफी कर दिया, पर मैं भी आज माफ किया, कल कोई बात फिर याद आएगी, पर क्षमा, उसको क्षमा कर दो, हमेशा के लिए विसार दो उस बात को, उस भाव को। ये कब होएगा? जब हर रूप में भगवान की बात होएगी। तो किससे बदला लूं, किसको राग द्वेष से देखूं, किससे ऐसा हिसाब किताब करूं, क्षमा। पर उसके लिए फिर पुरुषार्थ है। मेरे से गलती होती तो मैं क्या करती? जो सामने वाले की इतनी सी बात को इतना बढ़ाती हूँ, क्यों बढ़ाती हूँ? मेरे से भी तो गलती हुई है ना, नहीं हुई है? ऐसे करके मन को हटाना है। तो अपने आप को कितनी सजा दी जो मैं उसके लिए ऐसा सोच रही हूँ। अपनी बात को कितना बार नकारी हूँ। तो इसकी बात को भी नकारूं, होता है, ठीक है, वो अपने स्वभाव से है, संस्कार से है। ऐसे करके फिर इस भाव में आओगे, क्षमा में। क्षमा सत्य, जो भी है सच है, सत्य है, माना उसकी सत्ता से है। सत्य माना सत्ता, उसकी सत्ता से है माना सत्य है। होके रहेगा, पर अगले ही पल फिर बोलो ये भी बदलने वाला, ये भी कब तक। जैसे भगवान राम के सामने वनवास आया तो उन्होंने सत्य सत्य करके उठाया उस भाव को, ठीक है। फिर अगले ही पल भगवान ने बोला ये 14 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, चलो। फिर सत्य, फिर मिथ्या। फिर भगवान ने सत्य समझा तो बोला इसमें भी कोई राज होएगा। भगवान की बात में भी बात होती है, प्रकृति की बात में भी बात होती है, राज में भी राज होता है, तो इसमें भी कोई राज होएगा। तो ऐसे करके ये सत्य क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बताएं, सत्य और मिथ्या। एक है सत्य, ये मिथ्या। अभी आपके सामने जो भी स्थिति आई है, बोलो सत्य। मन आई है तो सत्य है ना। पर फिर मन हमको डराएगा कि अरे मेरे ऊपर ही, मेरे साथ ही, मेरे को ही, अपने आप को ऐड करते हैं। तो फिर पर अगले पल मन को बोलो नहीं, मिथ्या, ये भी कब तक। जैसे भगवान राम के सामने
वनवास आया तो सत्य करके एक्सेप्ट किया, अगले ही पल भगवान ने बोला 14 साल ऐसे निकल जाएंगे, समय तो देखो भाग रहा है, तो 14 साल भी कितने में। फिर भगवान ने दूसरा अपने आप को वचन लिया कि मेरे सामने ही राम को ही वनवास होए। क्यों होए? लक्ष्मण को क्यों नहीं होए? भरत को क्यों नहीं होए? क्योंकि राम का ही कोई बात है। ये भी सत्य है, पर इसमें भी कोई भलाई। तो भगवान राम ने सत्य करके उठाया। क्लियर हुआ? जी। तो सत्य करो, फिर अगले ही पल मिथ्या। हम ऐसे भी देखो संसार में बोलते हैं हालत आ गई, तो वो आ गई, पर भगवान बोले हालत को हालत लगे। एक बार बोलते हैं हाँ करके, हालत, हालत, हाँ करके आइए, फिर लात मारो। आइए माना एक्सेप्ट है, ठीक है, जो है, फिर लात मारो माना उसको सत्ता मत दो, जो है सो है। तो हालत, बोलते हैं ना हालत आ गई, हाँ, आके चली गई। आके गई। तो उसके मीनिंग में ही जाओ तो लत, हाँ आइए, अगले ही पल उसको लत मारो माना नकार दो। गई, चली गई। हाँ, और किसको बोलना है प्यारों? अभी बुद्धि क्लियर हुआ, ज्ञान, असम्मोहन, क्षमा, सत्य, जो भी है सच, अगले पल बोलो मिथ्या। फिर जो भी है सत्य है माना उसकी सत्ता से सामने आई स्थिति है, पर वो भी हमेशा नहीं रहेगी, ये भी बदलने वाली है, पर है सत्य, क्योंकि आके रही है तो है सत्य। फिर जाएगी माना मिथ्या, तो यहाँ से उठ के कहीं तो जाएगी तो पर है ना, तो मिथ्या भी है ना, तो ये भी सत्य। क्लियर हुआ? फिर दम, दम माना दम लगाओ, दम, दम ताकत। पहले हो गया ना, क्या क्या हो गया? दम, तितिक्षा, शम, तो ये है दम। फिर भगवान बोला ये जो भी दम है, दम ताकत, दम माना दम लगाओ, ताकत। संसार में कोई कुश्ती लगेगा तो बोलेंगे दम तो लगा, अपनी ताकत तो लगा, और इधर अगर कोई स्थिति आई तो बोलेंगे दम लगा। क्रॉस कर इस बात को, मन को हावी होने मत दे, बुद्धि को हावी होने मत दे। हम कब हो जाते हैं असहाय या निर्बल, अपना दम को भूल जाते हैं। भगवान ने बोला मैं ऐसी कोई स्थिति तेरे सामने भेजता ही नहीं हूं जिसको तू क्रॉस न कर सके, पर तू दम नहीं लगाता है तो दम, बुद्धि की लेवल पर दम, मन के लेवल पर दम, तन के लेवल पर दम। तो ये दम। फिर शम, शम माना क्षमा, दम, शम, तितिक्षा, ये सब पहले हो गए हैं। फिर शम, सुख, शम माना क्षमा, क्षमा करो, माफ करो। शम, दम, शम, क्षमा, तथा सुख और दुख, सुख भी है तो दुख भी है। अब सुख भी क्या है? एक समय के चक्रे में आई हुई स्थिति, और दुख भी क्या है? समय के चक्र में आई हुई स्थिति। एक तरफ समय का चक्र और एक तरफ ये शरीर का चक्र, जब दोनों आपस में इक्वल में आते हैं तो मैं सुखी और मैं दुखी, ठीक है। पर भगवान ने बोला ये भी मेरी सत्ता से तू इसको जान, इसमें भी मेरी सत्ता है। सुख, सुख के पीछे दुख, मान, मान के पीछे अपमान, यश, यश के पीछे अपयश खड़ा ही है। माना वो चक्कर में भगवान ने डाल दिया सब। जैसे साइकिल के चक्र में अनेक तारें होती है ना, तो एक एक तार में एक एक चीज डाल दिया, चक्र चल रहा है। और उसके समय का चक्र भी चल रहा है, प्रकृति का समय माना प्रकृति, समय माना काल, और इस शरीर का भी चक्र चल रहा है। बस जब इक्वल में आता है तो ये बात होती है।
तथा सुख दुख। अभी टाइम हो गया है और इसके और बहुत सारे हैं। तो इसको कल अच्छे से खोलेंगे, एक एक स्थिति को अच्छे से खोलेंगे। अभी तक जितनी खुली हैं उसमें जिसको बात करना है करो, क्योंकि ज्यादा दिमाग में लोगे, ज्यादा खाओगे ना तो बदहजमी हो जाएगी। बादाम रोज 2-2 खाओगे तो ताकत है, ज्यादा खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। अब बोलो लाजू माता। और ये जो सही है ना, दुख के पीछे सुख खड़ा ही है। हाँ, ये सब समय कहते हैं दुख चक्र। सुख दोनों भाई भाई हैं। हाँ, दोनों भाई भाई एक दूसरे के पीछे खड़े ही हैं। कभी दुख कभी सुख, हाँ कभी मान कभी अपमान, कभी यश कभी अपयश। हाँ, ये खड़े ही हैं। पक्की बात खड़े करो। हैं। दुख आया है ना तो बड़ा खुश हो कि चलो इसके पीछे सुख है, पर दुख में दुखी राम ऐसे हो जाते हैं। तो सुख आया है तो फिर शांत रहो, ये भी जानने के लिए है। तो क्यों फूलूं, किसका अहंकार करूं। हाँ प्यारी बोलो और लाज माता। बस हाँ चलो बात करो सब लोग, जो दूसरों ने बात नहीं की है। एक एक का नाम बोलना पड़ेगा। सचदेवा का हो गया, जैन माता बोलोगे, भारती रोयरा, अंजू बोलते जाओ जिनको जो बोलना है। दुरु माता बोल चुकी है, एक टच माइक ठीक नहीं है। माँ नानी मोली है। हाँ बोलो रानी भाटीजा। हाँ दीदी। हाँ हरिओम बोलो बेटा। हाँ दीदी, हालत का हरिओम दीदी, हालत का बहुत अच्छे समझ में आया। हाँ हालत को अपन हालत लेके नहीं बैठे, हाँ जो आई है उसको अपन आगे बढ़ाएं बस। हाँ हालत। आया है दुख तो हाँ, हाँ आया है दुख तो उसको चला जाएगा अपने हिसाब से। दुख हाँ के पीछे सुख है ही। हाँ है ही बस। देखो हाँ, हालत की दिन मीनिंग में के भी। पीछे रात है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। दिन के पीछे रात है, हाँ वैसे दुख के पीछे सुख भी है। बड़ा है, बस खड़ा ही सही है वो बात है तो। दीदी। हम्म, हाँ हाँ ये चक्र समझते जाओ तो फिर अटक नहीं रहेगी ना। हाँ हालत। तो सूरदास वाला दृष्टांत बताते हैं ना भगवान, हम्म सूरदास वाला दृष्टांत बताते हैं ना कि सूरदास के साथ तो एक आएगा ना, हाँ अंधे के साथ जो उसकी वाइफ सूरदास को। है, तो सूरदास को कोई लेके आएगा तो कोई सजा आएगा ना, 2 आंख वाला। वो दृष्टांत है ना कि संत ने खाना बनाया, अपनी पत्नी को बोला कि मैं संत का खाना बना के आया हूँ। तो वो संत सूरदास है, शाम को आएगा खाना खाने, उसका आप बना ला। तो उसने बनाई माता ने। अब वो अंधा था तो अंधे को कोई तो लेके आएगा सूरदास को। तो 2 आंख वाला आया तो फिर वो अपनी पत्नी को बोला कि मैंने आपको एक बोला था, इधर तो 2 आ गए। तो उनकी पत्नी बोली मेरे को मालूम था। तो बोले कैसे मालूम था? तो बोला वो सूरदास है ना, तो उसको लेके आंख वाला तो आएगा ना। तो सूरदास माना अंधा, अंधे के पीछे आंख वाला आएगा ही आएगा ना, पक्की बात है ना। हाँ बहुत अच्छा। और किसको बोलना है प्यारो? चलो और बोलो प्यारो। रेणु थद्दानी, संजय चांदरानी, सुजाता, वर्षा, बोलो जिनके नाम हो गए, जिनको बोलना है बोलो। चलो वर्षा लेफ्ट हो गई, और किसको बोलना है? सुजाता। हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ। ये अच्छा है कि वो अजन्मा है, अनादि है। वो नहीं, मतलब मैं। वो है ही है। अभी बोल, मैं बोल, मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, मैं हुई हूँ। हाँ हाँ, नहीं ये दृढ़ता वाला भाव बोल रही है कि हाँ वो है ही है। वो है ही है, बस दृढ़ता। हाँ, ये दृढ़ता वाला भाव कि वो है ही है, उसके ऊपर श्रद्धा विश्वास रखो, हाँ वो है ही है। हाँ तो ये बाकी का सब आएगा, वो जाएगा भी। हाँ सुख दुख, सही बात। जो उत्पत्ति विनाश जो कुछ है, तो आने वाला है, जाने वाला है। हाँ, तो भगवान ने कल क्या बोला? ये दृढ़ता भाव ही तेरा मानना है, ये दृढ़ता हाँ, भाव ही तेरा जानना है। जानना दोनों है। मानना जानना क्या है? दृढ़ता भाव। जितना दृढ़ रहेगा। एक सुप्रीम पावर है, हाँ मतलब ये पूरा विश्व हाँ, चल रहा है, उसके आधार पर ही चल रहा है उसके ना। आधार पर चल रहा है। चलो बहुत अच्छा। भगवान ने ये जितने भी भाव बोले, 20 प्रकार के भाव बताए हैं भगवान ने। बोला ये सब हाँ मुझसे हैं। आज 3-4 भाव हाँ हुए, कल फिर और अच्छे से हाँ, खोलेंगे। ओके। बोलेंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल। और किसको बोलना है प्यारों? बात करना है। हरिओम दीदी। हाँ निर्मला दीदी बोलो हरिओम। बोलो। ये अच्छा लगा
मानो जानो पहचानो। हाँ और वो आज अभी भी है, बाद में भी रहेगा, तो पहले भी था हाँ और रहेगा ही। हाँ, मानो जानो पहचानो, वो था जानो है पहचानो। रहेगा। हम्म? हाँ, रहेगा। हाँ, अपने लिए भी पक्का करो, मैं ही था, मैं ही हाँ, हूँ, मैं ही रहूंगा। मैं ही हाँ पर रहूंगा। किस रूप में रहूंगा उसकी तैयारी भगवान बोल रहे हैं कर। ठीक है, सही बात। मैं हाँ, रहूंगा, ये पर किस रूप में हाँ। रहना है उसकी तैयारी भगवान करवा रहे हैं। कि तेरे को फिर वो नीचे जाना है कीट पतंगा, कि ऊपर जाना है, बस उसकी ऊपर तैयारी के जाना लिए है। भगवान बोल रहे सही हैं है। तू पाप मुक्त हो सही जा, बात रहना है। भी इधर ही है। हो जा। हाँ, ठीक है। रहेगा भी इधर ही। सब हाँ, कुछ है। ये भी सम दम, ये भी अच्छा लगा हाँ, सुना। शम हाँ, दम। कल इसको और अच्छे से ये 20 खोलेंगे। बा उनका ही है। हाँ ये 20 बा भी उनका ही हाँ, है। उसकी सत्ता से ही है, मुझसे ही है, माना उसके मेरी सत्ता सत्ता से से। ही है। हाँ नहीं, उनके सत्ता से ही है हाँ ना। हाँ, सही बात है। ठीक है, और किसको बोलना है प्यारो? संजय चांदनानी बोलो बेटा आप। रेनू थदानी। चलो ठीक है, इनको अभी आज। और भाव है क्या राजमाता भजन का? बोले दीदी। हाँ बोलो बोलो। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जाएं जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जाएं जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले, कि शुक्र ना हो जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले, कि शुक्र ना हो जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हरदम हमें समझाता। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हरदम हमें समझाता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि सपनों से जाग हम जाएं जाएं, जाग जाएं जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले, कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं, गाते जाएं जीवन में। हालत आए चाहे जैसी, लुट ना पाए मन की मस्ती। हालत आए चाहे जैसी, लुट ना पाए मन की मस्ती। रातें कितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। रातें कितनी भी हो चाहे लंबी, फिर भी आखिर सुबह तो होगी। कि मन से भाग अंधेरा जाए जाए, रोशनी आए जीवन में। रोशनी आए जीवन में।
कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाते जाएं जीवन में। जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। रुकना कैसा डरना कैसा जब सतगुरु मेरा सिर मोर है कि हर पल वो साथ मेरे आए मंजिल पाए जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाते जाएं जीवन में। बहुत अच्छा। चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। किसी को बात करना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरि ओम सबको। हरिओम दीदी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बेटा हरि ओम। चलो आप दीदी से मिलवाने वाली थी ना? हाँ वो बेटा वो यूएस के बच्चे होते हैं ना, इधर दिन होता है उधर रात होती है, इनका टाइम टेबल अपना होता है। कभी सोते हैं कभी जागते हैं, अभी पता नहीं मेरे को उसका क्या है। मिलवाऊंगी, आइए तो मिलवाऊंगी, ठीक है। अभी उसका बाबा आया था कुछ पूछने, हाँ बोल मिलवाऊंगी, ठीक है। हरिओम। बाकी मैंने क्या डाला था उसमें सीसी में? अभी मैं देखी नहीं हूँ, देखती हूँ, ठीक है। वो वाटरमेलन की बीज है। हाँ देखती हूँ हरिओम वो मैं क्योंकि उसको मैं छीलती हूँ इकट्ठी करके। हाँ ठीक है, देखती हूँ देखो ये छील रही हूँ। हाँ वो उसके बीज है ना। हरिओम। चलो बहुत हाँ अच्छा है, चलो अच्छी बात। हरिओम। सब बंद करें अभी। हरिओम आंटी, हरिओम सबको। उसको छील रही हूँ। हाँ अच्छा कर रहे हो, अच्छा। हरिओम।